ऑफ ऑल तो इंटरव्यू अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर इसमें थोड़ा सा ये इशू आ रहा था कि कुछ लोग इतना इजी नहीं फील कर रहे थे अगर हम रिकॉर्डिंग करें। ओके। एज इन अगर आप उससे वैसे सवाल पूछे और उनका सवाल आप नोट डाउन कर लेना, तो हम्म। उसमें तो वो ज़्यादा रिलैक्स होकर आपको जवाब दे रहे थे। रिकॉर्डिंग में वो पूरा हेजिटेंट हो रहे थे, वो इस तरह से कि हम क्या बोले, वो हमसे पूछ रहे थे कि हम क्या बोले। हालांकि हम बल्कि कोशिश यही थी कि आप जो आपके मुताबिक है वो बोले, मगर लोग ना रिकॉर्डिंग्स में बहुत हेजिटेट कर रहे थे इस चीज़ में। बड़ा ये चीज़ फील, अगर आप वैसे आप मुझसे बात करें जैसे वन ऑन वन इंसान कर रहा होता है हम्म। नॉर्मल रूटीन में, तब वो ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ज़्यादा आउटपुट दे रहे थे। मैंने ये इंटरव्यू में फील किया। अच्छा, ठीक है। और कोई फखर? सर मतलब इंटरव्यू लेने से पहले लगता था कि पार्टिसिपेंट जो है इजीली मिल जाएंगे, लेकिन हम्म। जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह जो जिनसे इंटरव्यू का कहते हैं इतनी जल्दी जो है वो मानते नहीं है। हम्म। अगर मान जाए तो फिर रिकॉर्डिंग पे नहीं मानते, कहते हैं वैसे जो है जनरल क्वेश्चन वगैरह पूछ लें। ये थोड़ी जो है मुश्किल आई थी कि पार्टिसिपेंट इतनी आसानी से नहीं मिल रहे। वो बीच में शायद यूनिवर्सिटी भी बंद थी और ईद की छुट्टियां थी, तो जिसको कहते थे वो सबसे पहले तो आगे से सवाल कर पूछता था कि कर क्यों रहे हो, इसका फायदा क्या है। वो उल्टा हमारा मेरा इंटरव्यू शुरू कर देता था कि इसका फायदा क्या है, आगे क्या करोगे। तो वो थोड़ा मतलब कि बड़ा अजीब लग रहा था, वो मुश्किल हो रही थी। जी हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी यही मसला आ रहा है, एक पार्टिसिपेंट नहीं मिल रहे थे और मैंने ज़्यादातर लोग फॉर्म प्रेफर कर रहे थे कि हमें आप फॉर्म भेजें, हम वो फिल करके दें जिस तरह वो गूगल फॉर्म होता है। अच्छा। यस सर। तो उसमें तो रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं हो सकता था। तो मैंने तो 4 इंटरव्यूज इस तरह कंडक्ट कर लिए कि गूगल फॉर्म भेज दिया और उसी तरह से फिल कर दिया है अच्छा। जितने क्वेश्चंस थे। नहीं, लेकिन ये गूगल फॉर्म जो है वो इंटरव्यू नहीं है, वो सर्वे है। सो यस सर। हाँ, तो वो दैट डजंट काउंट फॉर दिस असाइनमेंट एटलीस्ट। यस यानी वो एक अलग एक्सरसाइज है, वो इंटरव्यू की एक्सरसाइज नहीं है। यस सर। फिर पार्टिसिपेंट को ढूंढेंगे। सही। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पार्टिसिपेंट्स ही नहीं मिले क्योंकि जो मेरी ऐप थी ना वो थी फ्लावर्स ऑनलाइन परचेज करने की। हम्म। तो मेरे लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि जो ऑनलाइन ऐप परचेज करे, ये फ्लावर परचेज करे। उसके बाद मैंने ग्रुप्स वगैरह में पता किया, हम्म। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं था। ठीक तो है। फिर अब मैं ये टॉपिक चेंज कर लूँ? आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। यानी अगर आपको कोई टॉपिक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेंज कर लें। टॉपिक के अंदर तो खुली आज़ादी है कि वो जो उसका टूल है गूगल का, कोर्सेरा के कोर्स के अंदर, उसके अंदर तो हज़ारों टॉपिक्स हैं ना। तो यानी जी हज़ारों से मुराद के अच्छे खासे टॉपिक्स हैं। तो उसमें से कोई भी टॉपिक चूज कर लें, ठीक है सर। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू सर। जी एनीवन एल्स? अच्छा, ये दो तीन मसाइल लोगों ने बयान किया है, सामने आए। एक ये कि पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल रहे थे, बी ये कि रिकॉर्डिंग करने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो कोई है ऐसा जो इनके कुछ सॉल्यूशंस बता सके, और अगर अपना भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करे तो वो भी कर ले। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले। सर मेरी एक यूज़र थी जो कि मतलब ना बोल नहीं सकती थी। मेरी फ्रेंड थी, लेकिन कुछ अरसे के लिए ना वो बोल नहीं सकती थी। उसके मदर की डेथ के बाद उसकी वॉइस का इशू हो गया था। लेकिन वो मेरी मतलब एक किस्म की एंड यूज़र थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ऐप्स वगैरह इस तरह की यूज़ करती है, फूड डिलीवरी ऐप्स। तो हम्म। फिर उससे इंटरव्यू लेने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने कहा ये यूज़र तो मेरी अच्छी है। फिर मैंने उससे मतलब मैं बोलती रही या वॉइस मैसेजेस भेजती रही, फिर उसने टाइप करके मुझे आंसर्स भेजे हैं, क्योंकि ओके। उस तरह इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा था। तो उस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिर मैं किस तरह इंटरव्यू लूँ। मतलब और भी एंड यूजर्स होंगे ना, इसीलिए 7 से 10 बोले थे कि आपके पास एक सर रेंज हो। मतलब ये एंड यूज़र एक है तो सर ये देखिए। एंड यूज़र है तो हम्म। जी सर।
नहीं बोले, आप अपनी बात फिनिश कर लें। सर ये मतलब एंड यूजर है तो इसको छोड़ दें फिर हम, अगर वो बोल नहीं सकते, इसका ये इशू है। ठीक है। अच्छा, आप लोग को बोला था 7 से 10, सही है। तो अगर ये आपकी 8वीं या 9वीं यूजर होती तो आप एक छोड़ देती और 7 कर लेती। तो यानी 7 से 10 का मकसद ये होता है कि आपके पास इतने लोग हों कि अगर एक आध कम हो भी रहा हो तो कोई ऐसी मसले वाली बात ना हो। इसीलिए एक ऐसी रेंज दी जाती है कि या दी गई थी कि जिसमें आप यू नीड टू, यानी अगर आपके पास रूम हो, अगर कोई एक आध कैंसिल कर दे, कोई एक आध वो कर दे, तो आपके पास रेंज दी थी। रेंज का मकसद ये है कि मिनिमम 7 होंगे और 10 हो तो और भी अच्छी जी बात। सर। सो मेरे ख्याल में लेकिन सबने किसी जब ने, हम मेल पे करेंगे कोई एक फिर भी ऐसा बंदा है जिसने 7 से ज्यादा किए हैं? जी। अच्छा, चैट में कोई बताए 7 से ज्यादा किसी ने किए हैं? ओके, प्रीति, अरसलान, पार्टिसिपेंट्स पूरे ही नहीं हुए सर जी। मैंने 7 से ज्यादा इंटरव्यू, मतलब कि जो 8वें बंदे का इंटरव्यू है ना, उसके मैंने नोट्स बना लिए हुए हैं, लेकिन ये वर्ड की फाइल पे नहीं अभी मैंने लिखे थे, तो आपको भी मैंने 7 ही सबमिट करवाए हैं। सही। अच्छा, ये मेरे सामने जो स्क्रीन आपको भी नजर आ रही होगी, इसके अंदर इतने सारे लोगों के 23 लोगों के मिसिंग है। प्रीति का मैं देख रहा हूँ कि अटैचमेंट्स लगी हुई हैं लेकिन असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ। मुनिमा का भी सेम, मुनज़्ज़ा, कोमल, अजहर, शहजाद। तो ये क्या आप लोगों ने दोबारा रीसबमिट नहीं किया इसको? क्योंकि पिछली दफा जब मैंने आपको ये रीअसाइन किया था, सो इट नीड्स टू बी रीसबमिटेड अगेन, लाइक इट नीड्स टू बी सबमिटेड अगेन। सर मैंने दोबारा सबमिट किया। हाँ, तो आपका तो आ रहा है। हेलो। जी, आपका आ रहा है यहाँ पे। जी जी। अच्छा सर, और मुझे ना एक मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे अपने पास। हम्म, एक तो ये है कि अगर कोई यूज़र है, मतलब कस्टमर है, मेरी जो ऐप थी वो रेस्टोरेंट के लिए, तो वो मुझे कहता है कि जी मुझे इशू है ओवर प्राइसिंग का। ठीक है, कि मेरे लिए जो है ना वो रेस्टोरेंट्स की कुछ आइटम्स हैं जो कि ओवर प्राइस्ड हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमारा कोई कंसर्न है उसमें? हम कोई आप मतलब जो इस स्टेक वक्त होल्डर है। इंटरव्यू करते वक्त आप सिर्फ सिंपली सब चीजें नोट करते जाएंगे। अभी आप ठीक है, नहीं वो। अभी जो आपके पास डेटा आ रहा है ना, यानी जो भी जी लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं, आपका काम है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना, अभी उसको फिल्टर करना काम नहीं है, ठीक एटलीस्ट है। इन दिस एक्सरसाइज। फिल्टर हम बाद में करेंगे कि इसमें से कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान लेकिन जिस बात का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि बात इतनी ज्यादा टेंजेंट पे ना निकल जाए कि वो हमारे जो मतलब की बात नहीं है उसके ऊपर जो है वो 10-10 15-15 मिनट तक गुफ्तगू हो रही है। ये इंटरव्यू में सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन एट दिस पॉइंट आप ओवर प्राइसिंग का है अगर मसला, तो ये यानी ये एक ऐसा, मिसाल के तौर पे जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, एक म्यूट कर लेंगे, आपकी पीछे से आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आम तौर पे मैं किसी कंपनी का पार्ट होऊंगा जब मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, या मैं किसी बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। अब ये जो ओवर प्राइसिंग का एक इशू है, इवेंचुअली अगर मैं किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ या किसी ऐसे उसमें काम कर रहा हूँ जहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आगे भेज सकता हूँ कि भाई हमने इंटरव्यूज किए थे, उसके अंदर यूजेबिलिटी के जो इश्यूज थे वो मैंने अपने लिए नोट कर लिए हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे थे जो मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये वो इंफॉर्मेशन सारी रही। सो हियर यू गो, यानी आप वो बेसिकली एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे अगर वो आपसे पर्टेनिंग नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक बिजनेस से स्टिल रिलेट करती है इंफॉर्मेशन,
So it is still important for you to record that information, और record से मुराद है कि आप document करें, note करें उसको। लेकिन हाँ, you're right कि इसका directly आपकी ऐप से कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज़ आपके इख्तियार से बाहर की है। So but it is still important information for the business. ठीक है। और सर एक इशू ये है कि मैंने तकरीबन अभी तक जो है वो 12 इंटरव्यूज़ किए हैं और उसमें से मैंने 5 के नोट्स बनाए हैं जो Okay. मैंने आपको सेंड किए हैं, मतलब असाइनमेंट में। Okay. उसके अलावा जो 7 इंटरव्यूज़ हैं वो तकरीबन सेम है, मतलब हर यूज़र थोड़ा कोई हेजिटेट करता है, कोई बस कह देता है ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है मुझे कोई, मतलब शायद लोग समझते हैं कि मैंने पॉजिटिव ही बोलना है या मैंने कोई बुराई नहीं करनी। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि लोग इस तरह सोच रहे हैं कि क्योंकि मैं रेस्टोरेंट के करीब खड़ा हुआ था जब मैंने इंटरव्यूज लेने थे, तो मे बी वो शायद ये समझ रहे थे कि ये कोई शायद स्टाफ का बंदा है तो हमने कोई बुराई नहीं करनी, तो इसलिए वो मैंने 5 बाकी नहीं लिखे क्योंकि उसका फायदा ही, वो सारे तकरीबन सेम ही है, वो सबका पॉजिटिव रिव्यू है, पॉजिटिव फीडबैक है, यस आई एम सेटिस्फाइड, यस आई लाइक दिस, यस आई लाइक दिस। नहीं, सो इधर फिर एज एन इंटरव्यूअर आपका काम है कि उनकी यानी मजीद तफसील निकलवाएं उनसे, ए, और बी ये कि यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट के पास खड़े होकर करने की वजह से ऐसा हो रहा था तो फिर रेस्टोरेंट के पास ना करें, कहीं और करें। यानी उनसे बोलें कि आओ मैं तुम्हें दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ और फिर बताओ कि उस वाले की क्या क्या बुराई है। यानी ठीक है खाना ना भी खिलाएं, लेकिन ये कि पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में उसका इंटरव्यू कर रहे हैं उसकी वजह से कोई चीजें मुतासिर हो रही हैं, सो देन उस एनवायरनमेंट में ना करें। कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू का की क्वालिटी और जो आपको डेटा रिसीव हो रहा है उसकी क्वालिटी मुतासिर हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपना वो कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। इंटरव्यूज अगर ना मिल रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक सवाल है वैसे, इंटरव्यूज अगर इंटरव्यूईज अगर नहीं मिल रहे तो आपको अपनी ऐप के यूजर्स कैसे मिलेंगे? यानी जब आप ऐप बना देंगे तो उसको इस्तेमाल करने वाले कौन होंगे? ठीक है, नहीं सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं मतलब कि वो अभी आपकी बात ठीक है उसामा, कि इन्वायरमेंट में चेंज कर लेता। मैं उसामा के क्वेश्चन का आंसर कर रहा था, इंटरव्यूज अगर नहीं मिल रहे हो तो क्या किया जाए। ठीक है। एनीवेज आप और बोलें, सॉरी। सर इसके अलावा एक ये कि हमने अक्सर देखा है कि हमें पेड सर्विस वगैरह भी ऑफर होते हैं और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो मतलब कि बैनर वगैरह लगा के खड़े हो जाते हैं कि गेट अ गिफ्ट गुडी बैग एंड आंसर सम क्वेश्चंस, तो मतलब हाँ, अभी तो नहीं हम कर सकते, मतलब मगर अगर हम आगे रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें करके लोगों से इंटरव्यू या फीडबैक लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है या बस जिस तरह अभी हम लगे ये भी ठीक है? नहीं, हाँ, अगेन आपकी बात, इंडस्ट्री में इसी तरह काम होता है। इंडस्ट्री में अगर आप किसी का टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप एज इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट कॉम्पनसेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली एक रिसर्च कंप्लीट करी है, तो उसके अंदर सबको, जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको गिफ्ट कार्ड्स भेजे गए हैं। मतलब गिफ्ट कार्ड एक बहुत, यानी पाकिस्तान में इतना अभी मैंने नहीं देखा है कि गिफ्ट कार्ड को इतनी कॉमन हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी बड़े स्टोर का, बड़े रेस्टोरेंट्स का, बड़े ऑनलाइन जो अमेजोन का या इसका गिफ्ट कार्ड एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि एज अ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। गिफ्ट कार्ड बेसिकली होता ही है कि उसके अंदर $50 का बैलेंस मौजूद है सिर्फ उसी स्टोर पे इस्तेमाल करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे $50 का वॉलमार्ट का गिफ्ट कार्ड मिला है तो मैं वॉलमार्ट पे जाके $50 की शॉपिंग कर सकता हूँ। उस मैं जब पे करूंगा तो मैं उस गिफ्ट कार्ड से पे करूंगा, मुझे अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। So, but yeah, any sort of compensation, कोई गिफ्ट बास्केट, कोई गिफ्ट कार्ड,
कोई और छोटा मोटा कोई चीज, यानी आपको उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो आपने यू पे फॉर देयर कॉफी और यू पे फॉर देयर मील, इस तरह की कोई चीज होती है तो उससे थोड़ा से रिक्रूटमेंट आसान हो जाती है। लेकिन yes, recruitment is also a big part of conducting user interviews, so it is important to know how to find users and where to find users and so on. अच्छा, एक और सवाल, जिन लोगों को यूजर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है उनसे एक सवाल है, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि जो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर में जाके जो उस तरह की सिमिलर ऐप्स हैं वहां पे जिन लोगों ने रिव्यूज लिखे हुए हैं उनको कांटेक्ट करे और उनसे टाइम मांगे? किसी के दिमाग में ये आइडिया आया? जी, रिजवाना नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। रिजवाना नाम। जी सर, जैसा आपने कहा कि आपने मतलब प्ले स्टोर में जाके जिन्होंने रिव्यूज दिया उनका मतलब उनसे राब्ता करना, मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन उससे सिमिलर ही मैंने कुछ सोचा था और वैसे ही किया मैंने। जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं यूएक्स डिजाइन के, तो उन ग्रुप्स में जाके मैंने मतलब स्पेशली पाकिस्तान के मतलब जो डिजाइनर्स थे या स्टूडेंट्स थे उनसे मैंने राब्ता किया और मुझे मतलब यूजर्स और पार्टिसिपेंट्स वहीं से मिले। अच्छा, अब एक सवाल है, आपकी ऐप का टॉपिक क्या है? मेन्यू एंड पेमेंट ऐप फॉर अ बेकरी। अच्छा, तो अब मेन्यू एंड पेमेंट ऐप फॉर अ बेकरी के लिए आप यूएक्स डिजाइन के ग्रुप में यूजर्स क्यों ढूंढ रही हैं? यानी आप तो बेकरी के जी सर, ग्रुप एक में रीजन ये भी था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, तो प्रॉब्लम ये थी कि लोग मतलब हाउ शुड आई से दैट वो प्रोफेशनल मतलब थोड़ी जो जैसे कहते हैं वन सेंटेंस में वो जवाब दे रहे थे और कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर ही यही सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ना कहूँ बुरा लगेगा या मतलब मेरी रेपुटेशन खराब हो गई या फॉर एग्जांपल लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई मैंने मतलब यूएक्स के ग्रुप में जाना बेहतर समझा, क्योंकि वो लोग इस चीज को समझते हैं, वो लोग मतलब फ्रीली जवाब दे सकेंगे मेरे क्वेश्चंस को। अच्छा, अब ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है ना, इसके अंदर इंटरव्यूअर का काम है कि उसको यूजर को फील करवाए कि देयर इज नो रॉन्ग आंसर। जी आप जी जी बिल्कुल बेझिझक होके जी, बात करें। मैंने भी कहा था यही सेम के दैट देयर इज नॉट नो रॉन्ग एंड राइट आंसर्स, बट स्टिल आई डोंट नो, मे बी इट्स माय फॉल्ट। यस सर। नहीं, यानी फॉल्ट का मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि यही स्किल्स आपको बनानी है अपने अंदर, ताकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाके यूजर्स का इंटरव्यू कर रहे हो तो वहां पे आपको मसाइल का सामना ना हो रहा हो। जी सर। उसामा को मुझे लग रहा है किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, मैं गूगल चैट में भी देख रहा था, उन्होंने उसामा ने कोई 4-5 दफा पोस्ट किया हुआ था कि कोई सिनेमा जाता है नहीं। आप ही की थी ना सिनेमा की ऐप उसामा? जी सर, क्योंकि लास्ट टाइम सभी सारे पर्सनल एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे थे, इसीलिए किसी ने जवाब ही नहीं दिया उसामा को। जी, तो हाँ, बहरहाल लेकिन मैं देख रहा था उसामा का मेरे पास अलग से मैसेज आया था, उसके अलावा उसामा ने गूगल चैट के ग्रुप पे भी मैसेज किया हुआ था एंड कोई भी उनको लिफ्ट नहीं करा रहा था। और दूसरे के कोई अब सिनेमाज में मूवी नहीं देखते क्या? चले एनीवेज, मैं अगले और किसी का कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई परेशानी? जी इब्रार। सर लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि कुछ जो है मेरा अपना जो ओपिनियन है, अगर एक रेस्टोरेंट है, मतलब मैं तो अभी रेस्टोरेंट पे ही काम कर रहा हूँ, तो वो डील्स नहीं देना चाह रहा, ठीक है? आपकी थोड़ी आवाज और हल्की आ रही है। अब ठीक आ रही है? जी सर एक रेस्टोरेंट है, मतलब जिस रेस्टोरेंट में मैंने काम किया था, तो वहाँ पे अक्सर हमें जब डिलीवरी के लिए कॉल्स आती थी तो वो कहते थे कि यार कोई डील वगैरह है आपकी,
कोई एक के साथ एक फ्री या इस तरह की कोई भी। तो हमारा जो रेस्टोरेंट था ना वो डील्स वगैरह ऑफर नहीं करता। तो अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें मतलब वैसे ही एक हम खुद से एक पॉइंट ऐसा डाल सकते हैं कि आप यूज़र से हम पूछें आपको कोई डील वगैरह में आप इंटरेस्टेड हैं, और बाद में बिजनेस को कोई सजेशन दें कि आपके यूज़र ये चीज़ भी चाहते हैं लेकिन अच्छा, आप क्यों नहीं प्रोवाइड सवाल करते। आपके ख्याल में क्या सवाल इस तरह फ्रेज होना चाहिए जो आपने अभी सवाल मतलब जो यूज़र से हम करेंगे वो इस तरह होगा कि आप इस रेस्टोरेंट से कोई डील्स वगैरह चाहते हैं कि आपको यहाँ पे कोई डील वगैरह मिले खाने की, जैसे कि अच्छा, क्या एक के ख्याल है साथ एक फ्री। आपका, क्या ख्याल है सवाल के अंदर, सवाल का अंदाज ठीक है, कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बताएगा? ओके। और कोई? प्रीति ने लिखा है चैट के अंदर, हाउ डू डील्स इन्फ्लुएंस योर ऑर्डर्स। ओके, और जी आयशा। सर मेरा सवाल ये था कि मतलब जब हम पार्टिसिपेंट को ढूंढते हैं ना तो पहले तो वो ये सवाल करते हैं। एक मिनट, अभी इब्रार के सवाल के ऊपर सवाल हो रहा है। अपना सवाल अभी 1 मिनट रोक के रखें, 2 मिनट के लिए। इब्रार ने एक सवाल किया है कि हम पार्टिसिपेंट से क्या ये पूछ सकते हैं कि आप इस रेस्टोरेंट से कोई डील्स चाहते हैं। उस पर मैंने ये सवाल किया है कि क्या सवाल करने के अंदाज में कोई मसला है या सवाल का अंदाज सही है। तो पहले उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। आयशा, आपका अगर उसमें कुछ कहना है तो वो अभी बता दें, आपके सवाल के ऊपर हम आते हैं बाद में। जी, एनीवन एल्स? प्रीति ने लीडिंग क्वेश्चन, अच्छा लीडिंग क्वेश्चन किस तरह है? क्योंकि वो ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं कि मतलब वो डील चाहता है, तो उसमें आंसर यस नो आ जाएगा जी, मेरे ख्याल अच्छा। में। हाँ, लीडिंग तो उस तरह नहीं है, लेकिन ये एक यस और नो क्वेश्चन है। तो यस और नो क्वेश्चन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम देता है, यानी वो जवाब में कह देगा यस, बस, दैट्स इट। मतलब ये हो सकता है कि विच काइंड ऑफ डील्स डू यू प्रेफर फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, ऐसा। विच काइंड ऑफ डील्स डू यू प्रेफर के अंदर ये अज्यूम है कि दे प्रेफर डील्स, यानी ये कैसे आपने अज्यूम कर लिया कि वो डील्स प्रेफर करते हैं? बेसिकली आपको एक तो एक डील्स का वर्ड थोड़ा सा लीडिंग इटसेल्फ है। आप बेसिकली इस तरह से सवाल करेंगे, जो प्रीति ने लिखा है वो ये कि पहली बात ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर की तरफ से खुद आनी चाहिए दूसरे सवालों के नतीजे में, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर वो नहीं आती तो फिर आप सवाल उस तरह करेंगे जिस तरह प्रीति ने लिखा है कि डू डिस्काउंट्स प्ले अ रोल इन योर ऑर्डर, यानी क्या आप किसी डिस्काउंट को खातिर में लाते हैं चीजों को ऑर्डर करते हुए। या ये प्रीति ने अभी एक और तरीके से उसको लिखा है, हाउ डू यू, में तो वो फिर अपनी प्रोसेस समझाएगा कि हाँ भाई मैं ऐप के अंदर जाता हूँ, मैं मुझे अपनी जो डिश पसंद आती है वो देखता हूँ। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें आप यस एक केस। अजहर भाई क्या हो गया? अजहर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एनीवे, सो अच्छा, आप वैसे पूछने को पूछ सकते हैं डील्स के बारे में डायरेक्टली भी, लेकिन उसके बाद जब वो यस और नो क्वेश्चन, यस और नो का जवाब आएगा, देन इट नीड्स टू बी फॉलोड अप विथ मोर क्वेश्चंस, बिकॉज खाली यस और नो का जवाब इतनी इंसाइट नहीं देता। यानी अगेन आप सिंपली ये सवाल जो आपने जिस तरह पूछा कि क्या डील्स आपकी
क्या आप डील्स को देखते हैं कोई भी कहीं किसी भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हुए? तो वो बोलेगा ये। अच्छा, क्या देखते हैं, किस तरह की डील्स आपको अच्छी लगती हैं वगैरह वगैरह? तो सर अगर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेस्टोरेंट है वो ऑफर नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम यूजर से रेस्टोरेंट से अच्छा, अगर अलावा आप हम पूछ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर ये रेस्टोरेंट अभी ऑफर नहीं करता तो आप ये सवाल जनरल अंदाज में करेंगे कि आप क्या किसी भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हुए डील्स को मद्देनजर रखते हैं या नहीं? तो वो जवाब देगा हाँ, मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी डील आई हुई है जिसमें मुझे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये वो खुद बता देगा, या सिंपली वही बोलेगा हाँ। तो उसके बाद आप पूछें कि अच्छा किस तरह की डील्स अच्छी लगती है। फिर आपका जो जवाब उसके ऊपर जवाब मिले। अब आपने 10 लोगों से इंटरव्यू किया था, 10 में से 9 लोगों ने कहा हाँ हम डील्स देखते हैं, तो आपका बिजनेस को खुद सोचना चाहिए कि अच्छा, अरसलान का एक बहुत अच्छा सवाल है। इब्रार, आप क्या क्या ख्याल है आपके इस सवाल के बारे में? 1 मिनट दीजिए मुझे। जी, क्या ख्याल है जो अरसलान ने सवाल किया है? सर मतलब कि जब हम स्टार्ट किया था हमने, तो आपने भी हमें ये एक चीज़ बताई थी कि एज अ यूएक्स डिज़ाइनर हम कुछ बिजनेस सजेशंस दे सकते हैं, बिल्कुल। मतलब जस्ट सजेशंस, वी आर नॉट टेलिंग देम कि हाँ तुम्हें ये नहीं, करना ही लेकिन मैं पड़ेगा। अपना इंटरव्यू इस तरह डिजाइन नहीं करूंगा कि उसमें बिजनेस की प्रॉब्लम निकलनी आए। ठीक है। यानी ये जो सवाल मैं अपने इंटरव्यू के स्क्रिप्ट में डाल रहा हूँ उसका मकसद मेरा यूजेबिलिटी के यूएक्स की बातें अनकवर करना होना चाहिए। यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि डील्स देखते हैं ताकि मैं उसको अपनी ऐप में डाल सकूं या ऐप में उसकी पोजीशन उस हिसाब से रख सकूं। मिसाल के तौर पे मैं अगर पूछता हूं कि यानी मुझे अगर 10 में से 8 लोग बताते हैं कि हाँ उनके लिए डील्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं डील्स को ऐसी जगह पे रखूंगा कि जैसी वो ऐप के अंदर आए और सामने उनकी डेली डील्स हो। नहीं, ये देखिए ना, ये सवाल अरसलान, ये सवाल जो है वो खाली मार्केटिंग का नहीं रहा ना। अगर अगर यानी 8 में से 10 लोग ये कह रहे हैं कि डील्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो दैट इज नॉट जस्ट अ मार्केटिंग रिलेटेड इशू, इट इज ऑल्सो एन इशू कि मैं अपनी ऐप के अंदर डील्स के लिए ऐसी जगह बनाऊं जो कि मेरे यूजर्स को फौरन नजर आ जाए। सो इट डजंट रिमेन अ मार्केटिंग इशू, इट ऑल्सो बिकम्स अ यूएक्स इशू। ये आ रही है बात समझ में? जी इब्रार, ये आ रही है बात समझ में? सर आवाज़ कटती है, दोबारा बताएंगे? मैं ये कह रहा था कि ये इशू क्योंकि इस बात से भी डील करता है कि अगर मेरे सारे यूजर्स कहते हैं कि हाँ उनके लिए डील्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एक यूएक्स इशू भी है, क्योंकि ये आपके इस डिजाइन के डिसीजन को ड्राइव करेगा कि मैंने डील्स ऐप में कहाँ रखनी है, उनको उनकी एक डील्स का सेक्शन मैंने रखना है अपनी ऐप में। रखना है। और अगर मुझे ज्यादा यूजर्स ये कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है डील्स, तो उनको बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर रखना है, सामने रखना है, कहीं छुपा के नहीं रखना। यानी कोई ऐसा ना हो कि डील्स का सेक्शन जो है वो मुझे 4 क्लिक करने के बाद मिलता हो। ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐप खोलूं और सामने ही मौजूद हो, अगर ज्यादा यूजर्स मांग रहे हैं उसको तो। मतलब ईद पे सर हम मतलब KFC गए थे, तो उससे पहले हमने उसकी वेबसाइट चेक की थी। तो जैसे ही हमने वेबसाइट का होम पेज खुलता है ना, तो सबसे फ्रंट पे सबसे ऊपर उनकी जो फैमिली फेस्टिवल डील चलती थी वो सबसे पहले आती है, मतलब जो कि एक अट्रैक्ट करती हैं अपने कस्टमर्स को कि आप ये डील्स आ गए। यस, लेकिन अभी पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि वो जो अरसलान ने सवाल किया था वो ये सवाल किया था कि ये मार्केटिंग का सवाल है, लेकिन मैं ये पॉइंट बात बोल रहा हूँ कि नहीं, इस सवाल का नताइज यूएक्स के ऊपर भी पड़ते हैं। ये मकसद था अभी इसको करने का। एनीवेज, अब हम थोड़ा असाइनमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा,
सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ इस बात का कि हमारी क्लासेस दोबारा 2 घंटे की हो गई हैं, क्योंकि पूरे रमजान में तफसील से क्लासेस नहीं हो पाई, तो सारे डिस्कशंस को छोटा करना पड़ता था। मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट्स थोड़े से रिव्यू करूंगा। सारे अभी भी रिव्यू नहीं होंगे, प्रॉब्ली 5-6 लोगों के रिव्यू हो जाएंगे, और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हाईलाइट होंगी जो कि एप्लीकेबल सबके ऊपर होंगी। ए बी, फिर उसके बाद हम जो है वो एक एक्टिविटी करेंगे क्लास के अंदर, एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो अभी फॉर द टाइमिंग लेट्स स्टार्ट विद यूजर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के नोट्स। और ये भी मैं हर स्टूडेंट की भी एक एक इंटरव्यू खोल के नहीं करूंगा, जो यानी अगर 9 इंटरव्यूज आपने किए हुए हैं तो उसमें से 1 इंटरव्यू या 2 इंटरव्यू मैं देख के उसके ऊपर कमेंट करूंगा। अच्छा, आपकी ये कौन है? अरसलान, आपकी टॉपिक क्या था? सर मेरा टॉपिक था कि ऐप फॉर फिटनेस ट्रेनिंग। App for fitness training. Okay. What challenges do you face following fitness routine and daily life routines? I don't face any challenges as my routines are very well managed. I work from 1 p.m. to 8 p.m. mostly. After that, I go to the gym. So I've developed this routine. As such, there are no challenges that I face. As you know, I just started my fitness training, very less knowledge, so I don't know much about exercises. When I see someone, I tend to ask people about it and copy their. अच्छा, अच्छा, अब इधर से कोई फॉलो अप क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या ख्याल है लोगों का? ये अच्छा सबको, अब ज्यादातर मैं भूल जाता हूँ, सब लोग ज्यादा उस पे हैं मोबाइल पे, तो थोड़ा बड़ा। अच्छा, अच्छा जी, प्रीति कह रही हैं कि could have probed for challenges and their whys, I think। अच्छा, ये अरसलान आपका क्या ख्याल है? ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, इसके ऊपर कोई और फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते थे? कोई यानी क्या लगता है, कोई इंसाइट अनकवर हुई है वगैरह वगैरह? सर इसमें ना दरअसल एक सेंटेंस का आंसर आ रहा था। ये भी अगर आंसर मैंने ये लिखा हुआ है ना, तो ये सर मैंने उससे बार बार मतलब अगर उसने कहा ना कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो फिर मैंने उससे पूछा था कि लाइक अच्छा अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस चीज़ को कैसे मतलब ओवरकम करते हो, ट्रेनिंग ठीक फिर है, कैसे करते हो? फिर उसने आगे मुझे बताया था कि मुझे जिम में लोग मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। मतलब मैंने पूछे हैं इसमें, उसका आंसर एक अच्छा, मिली, नहीं तो सर 1 सेंटेंस आंसर आ रहे थे। ओके। अच्छा, बेसिकली मैंने जो मकसद था हाईलाइट करने का वो ये था कि अच्छा ओके, तो क्या किसको आम तौर पे कॉपी करते हैं, किससे आम तौर पे पूछते हैं, ताकि एक आइडिया हो कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनर से पूछते हैं या ऐसे लोगों से पूछते हैं जो जिम में ही ज्यादा अरसे से आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। सर वो ये ना जब इसने ये बात बोली थी ना कि मैं कॉपी करता हूँ लोगों को, तो फिर वहां पे मैंने बात की थी मतलब लोग तो, मतलब कौन, तो उसने कहा था यार वो मतलब जो जिम में लोग होते हैं, कुछ मेरे जानने वाले बन गए, इंटरव्यू मैं जा रहा हूँ अब जिम में, तो उनसे मेरी हाई हेल्लो होगी तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ। लाइक ये चीज शायद मैंने नोट डाउन लिखनी हो, तो मगर उसने ये चीज मैं पूछी जरूर थी उसे। तो ये नोट्स में होनी चाहिए थी ना फिर, यानी ट्रांसक्रिप्ट में होनी चाहिए थी। Where do you prefer performing fitness routines? In the gym, there are all facilities available and all the equipment I need to perform the exercise. Also, working out in the gym is beneficial for me as I need help. I can ask for others that are also present at the gym. How consistent are you in your fitness routines? Okay. अच्छा, okay, so आपका अगला सवाल वही है। To lose weight keeps me engaged in fitness routines. Also, there is my friend that has really transformed himself well. So just by looking at him, I motivate myself that I can also do it and bring out the better.
ऑन माय आईफोन ऐप से मुराद? सर वो आईफोन एक सिंपल वो हेल्थ ऐप होती है ना, जिसमें आपके टोटल स्टेप्स काउंट हुए होते हैं, आप दिन में कितने, तो वो मुझे वो बता रहा था कि अमूमन मैं वो चीज़ देख लेता होता हूँ हेल्थ ऐप में। ओके, सो उस दिस शुड हैव सेड आईफोन हेल्थ ऐप, या ब्रैकेट में आप उस एक्चुअल ऐप का रेफरेंस डालते, यानी बिकॉज ठीक है, आईफोन ऐप इज नॉट क्लियर। ठीक है। अच्छा, और मतलब ठीक है, पहले how do you know or choose the right diet plan? To be honest, I have zero knowledge regarding diet plan. I'm still eating whatever I like. Going on a diet is most difficult thing for me, but I have found that diet is most important. अच्छा, अब इसके ऊपर कोई फॉलो अप सवाल बनता है? क्या ख्याल है? मेरे मन में तो नहीं आ रहा फिलहाल। कोई और बताएगा? कोई और सवाल इससे निकलता है? नहीं, सब सो रहे हैं सब। Why is that? Okay, ठीक है, that's how do you deal with it exactly? ये दोनों बहुत important सवाल हैं जो कि can you tell me your diet routine? Okay, so these are both यानी ये जो 2-3 सजेशन अभी चैट में आए हैं, ये बहुत इससे और इनसाइट अनकवर होती, यानी मिसाल के तौर पे आई हर्ड from others that diet is most important, but I think I'm lacking in it. तो आप उससे पूछें, अच्छा क्यों ऐसा, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्यों ऐसा? तो वो बताता कि भाई मुझसे खाने में जो है वो फॉर एग्जांपल के कोई पकाने वाला नहीं होता जो मतलब के खाने, या ये कि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए मुझे कि अच्छा नहीं इब्रार, आपने जो सवाल लिखा है उसके अंदर थोड़ी सी लीडिंग और अजम्पशंस है। हाउ वी ओवरकम इट इज आल्सो, देखिए अभी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हम, अभी हम उसकी प्रॉब्लम को और निकाल रहे हैं। यानी ये जो इब्रार और आयरा के दोनों के सवाल है ना, वो दोनों सवाल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं यूजर से। सॉल्यूशन ढूंढना, पहली बात ये कि यूजर का काम ही नहीं है, दूसरा ये कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को अनकवर कर रहे हैं और प्रॉब्लम को बहुत खोल के डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमें अभी सॉल्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं है एट दिस स्टेज। ये आगे समझ, अभी हमें सिर्फ उससे मजीद प्रॉब्लम के बारे में जानना है कि अच्छा क्यों तुम्हें नहीं पता, अच्छा एंड देन हाउ डू यू डील विद इट, यानी कि तुम क्या करते हो अभी उसके बारे में। तो वो कुछ हो सकता है तरीका बताए कि फॉर एग्जांपल के अभी मैं कुछ भी नहीं करता, ये कह सकता है, या ये कह सकता है कि हाँ भाई मैंने अपने फिटनेस ट्रेनर से बोला है मुझे डाइट प्लान बना के दो, ठीक है। या ये बोल सकता है कि मुझे उसने डाइट प्लान बना के दिया था, लेकिन उसकी जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने महंगे आते हैं कि मुझे इतनी सारी चिकन खरीदनी पड़ती है, इतने सारे अंडे खरीदने पड़ते हैं, तो ये काम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये जो इनसाइट आ रही है ना, ये जो सारे जवाब हैं, ये आपको प्रॉब्लम की मजीद तफसीलात बता रहे हैं कि हाँ भाई लोगों को इंग्रेडिएंट्स महंगे लगते हैं, इस वजह से वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते। लोगों को इंग्रेडिएंट्स खरीदना एक मुश्किल काम लगता है, तो वो इसलिए नहीं कर पाते। अब ये अभी आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब आप ऐप डिजाइन करने आएंगे, अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं कि लोगों को अपनी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करने की प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी फिटनेस ऐप के अंदर डाइट प्लान के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करने का भी तो एक फीचर डाल सकते हैं। और ये कनेक्शन उस वक्त बनेगा, अभी नहीं बनाना, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो इनसाइट है ये किस तरह ड्राइव करेगी बाद में आपके डिजाइन का डिसीजन। ये बात थोड़ी हो रही है क्लियर सबको? जी सर।
यानी ये कनेक्शन बाद में जुड़ेगा, अभी अभी जोड़ना नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग एन एग्जांपल कि ये इस तरह की इनसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, या इधर इस स्टेज पे ज्यादा इनसाइट्स निकलवाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज पे मैक्सिमम कुरेदने की जरूरत है कि अच्छा और बताओ अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अच्छा क्यों ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसके बारे में क्या करते हो, ओके और तुम्हारे यानी मतलब जो भी वो प्रॉब्लम बता रहा है क्यों ऐसा है, हाउ डू यू डील विद इट, टेल मी मोर अबाउट इट, दीज आर ऑल गुड फॉलो अप क्वेश्चंस। यानी वो अगर ये कहता है कि आई फील दैट आई एम लैकिंग इन डाइट, टेल मी मोर अबाउट इट, क्यों, व्हाई डू यू थिंक यू आर लैकिंग। यानी अगेन एक ऐसे अंदाज में सवाल करना है कि वो डिफेंसिव ना हो कि यार ये तो क्या मेरे मेरे लैक ऑफ डिसिप्लिन पे मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, बट ऐसे ऐसे अंदाज में नहीं करना सवाल, बिकॉज यू वांट टू देम टू फील कंफर्टेबल इनफ सो दैट दे गिव यू मोर डिटेल्स, बट लेकिन यानी टेल मी मोर अबाउट इट इज अ लिटिल लेस अटैकिंग वे ऑफ आंसरिंग। वाई थोड़ा सा अटैकिंग हो जाता है कभी कभार, लेकिन या आप वाई को भी थोड़ा सा पोलाइट अंदाज में कर सकते हैं, अच्छा वाई डू यू थिंक दैट इज, यानी क्यों, तो आपको क्यों यानी क्यों हो रहा है ऐसा कि आप डाइट में लाइक कर रहे हैं, या थोड़ा सा मुझे और बताएं क्या वजह बनती है जिसकी वजह से आप डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, एंड सो ऑन। सो पॉइंट मेरा ये कि ये तो फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे और इनके जो जवाब होंगे ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू नजर आएगी, जितनी तफसीली जवाब आपको मिलेंगे और तफसील आप निकलवाने में कामयाब होंगे। अच्छा, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू कीप डेली ट्रैक ऑफ रिलेटेड टू योर फिटनेस। अच्छा, ये वैसे सवाल ही के अंदर थोड़ा सा लीडिंग सवाल है, यानी ये इस बात की तरफ लीड कर रहा है कि यूजर्स वांट टू कीप अ डेली ट्रैक ऑफ, बिकॉज आप ये यू वांट टू ना करें, इसको आप इस तरह से करें, आर देयर एनी थिंग्स दैट यू that's a good way to phrase it, what do you think of health trackers, but एक और ये है कि are there any things that you keep a track of related to your fitness। ये एक yes और no सवाल है, लेकिन ये yes और no सवाल उसके फौरन बाद एक फॉलो अप क्वेश्चन आएगा कि अच्छा क्या चीज है, what are the things that, यानी ये सवाल से पहले एक स्क्रीनर क्वेश्चन एक तरह से होगा कि आप कोई और चीजें हैं जो जिनका ट्रैक रखते हैं या रखना चाहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये अरसलान, इसके अंदर कोई सवाल या कोई पर्टिकुलर चीज जो आप स्पेसिफिकली दिखाना चाह रहे हो मुझे, या जिस पे मेरा फीडबैक चाह रहे हो आपके इंटरव्यूज के अंदर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मगर एक चीज मेरे साथ फनी इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर ऐसे हुआ था कि मैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि तफसील ज्यादा निकलवानी है, तो मैं ना कोशिश कर रहा था तकरीबन हर इंटरव्यू के साथ, मगर इंटरव्यू के साथ मैं ना अपने दोस्त ही था, तो वो भी जिम जाने का बहुत शौकीन है, तो मैं उससे कह रहा था यार मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, मैं जैसे आप कह रहे हैं ना कि आगे से सवाल करना कि ऐसे, मैं उससे पढ़ रहा था, तो एंड से ना वो फ्रस्ट्रेट होकर कहने लग गया कि यार तू मुझे बता दे क्या बताना है, मैं खुद वो चीज बता देता हूँ जो तू चाह रहा है। जो तू मतलब मेरे माउथ में डालना हाँ, चाह रहा है तो वो मुझे बता। इसका भी जवाब ये है कि मैं तुमसे तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ, एंड दैट्स इट। तो मेरा ऐसे ही लगा हुआ था कि मैं आराम से, हालांकि दोस्त था, मैं उसे फिर भी ना बड़ा प्रोफेशनल वे में लगा हुआ था कि यार नहीं, वो कह रहे थे तू जो मेरे माउथ में डालना चाह रहा है वो बता दे, मैं नहीं, वही बोल अच्छा, रहा अब था। ये भी एक वो है ना, अगर आपका दोस्त है तो उससे इतना प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे यानी जिस अंदाज से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अनकवर होगी आपने अपना अंदाज वो रखना है। तो वही था बस, वो जब आप कह रहे हैं तस्वीर, कभी कभार ना वो जो पार्टिसिपेंट होता है उसके साथ ज्यादा तस्वीर में जाने की कोशिश करो, वो कभी कभार वो मतलब तंग आ जाता है, मैं बस ये बात एक रखना चाह रहा था। राइट, अच्छा, इबरार,
बहुत मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मैं उनका इंटरव्यू कर लूं। तहजीब, prefer delivery over dine-in. How often do you order fruit from this? 8 to 10 times a week. कौन है भाई इतना बाहर का खाना खाता है? नहीं सर, वो मंथ लिखना था सर, वीक लिखा है। अच्छा, मैं बोला ये मतलब दोपहर का खाना भी वहीं से ऑर्डर, रात का खाना भी वहीं से ऑर्डर। I often order when family is not at home or when I get late night cravings. Okay. Are you satisfied with the content of the menu, or in your opinion there should be something included or excluded? They should include a list of desserts. The restaurant doesn't offer desserts. Okay. How would you explain the process of ordering? In the restaurant, there is only one person who is managing the restaurant reception when our time period of order increases. Okay. How would you describe the connectivity with the restaurant? They often don't receive my call on time, and to get another number for delivery, I have to go to their Facebook page. Okay. I'm not satisfied with the time it takes to deliver my order because most of the restaurants have fewer riders and more orders. So when I call them, they told me that the rider is already going somewhere to deliver the order. So when the rider comes back, then we will. Okay. Acha, overall experience, I'm not satisfied with timing of delivery. So I want them to create a golden membership for me so I don't have to tell them my address every time I order. It's also an issue for me. अच्छा, ये उसने कस्टमर ने खुद बोला कि मुझे मेरे लिए गोल्डन मेंबरशिप बना दे। जी सर, जी। अच्छा, जूम भी कर लेते हैं, सॉरी भाई। So I don't have to tell them my address every the customer gives the example of Food Panda app. He said that in the food, if the rider is near to my location, then he delivers my order in less time. If he's far, then he also takes more time to deliver my order. Just the time of rider, if the rider is near to my अच्छा, सर इसमें ये लीडिंग क्वेश्चन है बिल्कुल, यानी मतलब ये अभी अब यानी अगेन ये ऐसा सवाल डायरेक्टली नहीं करना कस्टमर से या यूजर से। ये आपको बाकी सारी चीजें बताएंगी। अच्छा, अच्छा सर, इसमें अब कस्टमर हमें कह रहा है कि मुझे डेजर्ट्स चाहिए, तो अब रेस्टोरेंट तो डेजर्ट ऑफर कर ही नहीं रहा, तो ये हम अब आगे उसको सजेशन देंगे या ये भी वो मार्केटिंग के पास चला जाएगा कि अच्छा, ये जुमला उसने बोला था या आपने अपनी तरफ से बाद में ऐड किया? नहीं सर, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सेंड किया आपको, ये देखें साथ रिकॉर्डिंग भी है, तो ये मतलब मैं कोई उसको शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ आपसे कि जी ये उसने खुद कहा है कि भाई काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जो डेजर्ट्स वगैरह नहीं ऑफर करते, तो मुझे जो है ना वो मेन्यू में डेजर्ट्स भी चाहिए। ओके। मतलब मुझे बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही। दिस लुक्स गुड। आपने इंटरव्यू के अंदर जो यानी काफी इनसाइट्स अनकवर हुई हैं इसके अंदर, सो दैट्स गुड। यानी ओवरऑल यानी ये रिसर्च आप देयर इज इनफ इन देयर दैट कैन ड्राइव डिजाइन डिसीजंस, सो ऑल ऑफ दैट इज अ गुड थिंग। या बट या अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जरूर जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप एज ए यूएक्स डिजाइनर उनके बारे में इवेंचुअली कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन जाहिर है कि आप जो आपका काम है वो आप करेंगे, एंड देन
pass on the other information to the business. Anyways, but yeah, overall looks good. I don't see any major problems with it. अच्छा, फरीहा ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले. अच्छा, आपका एक ही इंटरव्यू है बस? अच्छा, और है? हाँ सर, 6 हैं। जी जी जी, देख वो मैंने फाइलें अभी देखी हैं. अच्छा, आपका टॉपिक क्या था? Menu selecting or ordering app for high-end restaurants. Okay. Nuruddin is a 20-year-old boy. He's currently a student of cloud computing. He has a very busy schedule. Can you describe your current schedule and what do you like the most? Okay, how often do you visit restaurants? Or twice a month? Why do you visit it? For outing and spend good time with my friend? Any special events that you visit restaurants? What's your priorities while ordering? Love to order fast food. Also depends on mood, time and budget. अच्छा, अब इधर जो है वो और फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं ना कि किस मूड में क्या खाते हैं, किस टाइम पे, यानी डिपेंड्स ऑन मूड. तो फिर वो क्या मूड है जिसमें क्या खाएंगे, कौन सा टाइम है जिसपे क्या खाएंगे, कौन सा बजट है, यानी जब कम बजट होता है तो क्या ऑर्डर करते हैं, जब ज्यादा बजट होता है तो क्या ऑर्डर करते हैं, सो ऑन. इट टेक्स टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑर्डर. अब मतलब ऐसी तो एप्स अभी तक, या पता नहीं कोई फ्यूचर में कोई आ जाए कि आप बटन दबाएं और नीचे से बर्गर निकल के आ जाए. Anyways, what's your feeling at the time? Nothing special, because if I'm with my friend, time flies. Okay. Any special reason while ordering food online? Because today everything is on, also payment, so that easily pay online. Okay. माई ऐप कौन सी ऐप है आपकी? अभी तो बनी ही है. ये आपकी थोड़े से स्क्रिप्ट में वो है. अब ये जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट अबाउट पेमेंट ऐप मेथड्स. अब ये कोई पूरा होल सवाल नहीं है. यानी हो सवाल इसका ये होता है कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप पैसे कैसे देते हैं, ये सवाल है. व्हाट अबाउट पेमेंट एप्स. अब मैं आपसे एक सवाल करूं, पेमेंट एप्स के बारे में क्या, मतलब इज दैट अ कंप्लीट क्वेश्चन? सो थोड़ा सा स्क्रिप्ट के इसके अलावा एनी सजेशन. अगेन बहुत ओपन एंडेड सवाल है कि यानी आप यूजर को इतना वाइड स्पेक्ट्रम दे रही हैं. यानी जहां पे आपने अभी पीछे लोगों से सुना, अरसलान से, फखर से शुरू में लोगों ने, और लोगों ने फिर बताया कि जब उनसे स्पेसिफिक सवाल किया जाता है तब वो बोलते हैं कि या एक एक जुमले का जवाब दे रहे हैं या बहुत छोटा जवाब दे रहे हैं, तो उनसे मजीद तफसील निकलवाने के लिए और सवाल करने पड़ रहे हैं. तो आप जब इतना ओपन एंडेड सवाल छोड़ देते हैं तो तब तो और मुश्किल है कि वो कोई तफसीली जवाब दे. सो दैट इज यानी इतना ओपन एंडेड सवाल नहीं. अच्छा, दूसरा ये कि बहुत तफसील थोड़ी और निकाली जा सकती है. कैन यू डिस्क्राइब योर करंट स्केड्यूल, व्हाट डू यू लाइक. पहली बात तो ये कि ये दो अलग अलग सवाल होने चाहिए. आपने अगर पूछा है कि कैन यू डिस्क्राइब योर करंट स्केड्यूल, तो माय स्केड्यूल इज मोस्टली बिजी इज नॉट अ वेरी डिटेल्ड आंसर. यू नीड टू गेट द डिटेल आउट ऑफ देम. बेसिकली आप उससे फिर अगर वो बोलता है कि माय स्केड्यूल इज मोस्टली बिजी, इसका फॉलो अप सवाल क्या हो सकता है जिसमें मजीद तफसील निकलवाई जाए? कोई और बताएगा? कि क्यों बिजी होता है, मतलब कि आप अपनी डेली रूटीन बताएं या अपनी जॉब के हवाले से बताएं डेली रूटीन शायद. बताएं. एग्जैक्टली. कैन यू डिस्क्राइब योर यूजुअल डे. आपका आम तौर पे दिन में क्या करते हैं, मुझे सुबह से बताएं क्या होता है, या जब दिन शुरू होता है उधर से बताएं क्या होता है.
क्योंकि हो सकता है उसका दिन रात में शुरू होता हो, लेकिन बेसिकली आप उससे बोलेंगे मुझे अपना थोड़ा सा रूटीन बताएं, क्या क्या व्हाट डज योर रूटीन लुक लाइक। तो एक ये बात, फिर आप बोलें कि अपने खाने पीने, यानी ये सवाल भी थोड़ा लीडिंग है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, ऑर्डरिंग ऑनलाइन और विजिटिंग रेस्टोरेंट्स इन पर्सन। ये बात ये अज्यूम कर रहा है कि मैं इन दोनों में से कुछ पसंद करता हूँ। आप सिंपली ये बताएं मुझे अपने ईटिंग आउट के हैबिट्स के बारे में बताएं। बाहर खाना खाते हैं, अच्छा थोड़ा बताएं कितनी दफा खाते हैं महीने में। ये बेसिकली ये आ गया। फिर उससे पूछें आमतौर पे क्या होता है, सो ऑन। बट अगेन ये थोड़ा सा यानी तफसील और निकालनी है इसके अंदर। ओके सर। So that is basically the general feedback that I have. कि तफसील थोड़ी कम है। उमेर इजाज, अच्छा मैं दो असाइनमेंट्स और देखूंगा, फिर हम थोड़ा एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके भाई लग रहे हैं मुझे। यस सर, बड़े भाई। सही। Design an order tracking app for bakery in your hometown. How often do you order food from that bakery? जब ये ही नहीं, अब ये आपने उसी का ट्रांसक्रिप्ट लिखनी है तो उनके जवाब एग्जैक्टली इन देयर ओन वर्ड्स लिखने हैं, यानी ये थर्ड पर्सन में नहीं लिखना है। सर मैं सोचा था कि थर्ड पर्सन में लिखना है, ऐसे लिखा है नहीं, हाँ यानी ये उनके, क्योंकि अक्सर औकात यूजर्स ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एग्जैक्ट अल्फाज में वो होती हैं बड़ी काम की, तो यूजर कोट्स बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे उन्होंने बोला था वैसे एग्जैक्ट लिखा हुआ, बस उनको थर्ड पर्सन के हिसाब से लिखा है जैसे उन्होंने बोला ही कर दिया आपने बस। हाँ जी यस सर, बस ये चीज चेंज की है बस। Do you like dining or delivery? He likes the food delivered home because he doesn't have enough time due to his work routine and he gets more time to spend with his family at home. Food delivery, yes, he uses Food Panda app. Why this? Because there are not many apps that we can use around here, and Food Panda is the only app that has many restaurants from around here on. Does the rating of the app impact your app? Yeah, the rating does impact, but there are not many apps that he can use. If there were, he would most definitely use. I walk me through the last steps you used to order. Delivery boy news exam. Okay. ये लास्ट स्टेप्स नहीं होगा, ये बेसिकली होगा कि walk me through the last time you ordered food online या ordered food using an app. क्योंकि लास्ट स्टेप्स का मतलब ये है कि मुझे अपने आखिरी स्टेप्स बताएं। ये सवाल आपने ये करना है आखिरी दफा जब आपने फूड ऑर्डर किया था तो उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि क्या किया था। ठीक है। What challenges did you face while ordering your food? Tracking his order. Exact location of the packages, Food Panda app. How is the delivery system? Oh, okay. अब इनके ऊपर ना कुछ फॉलोअप सवाल हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कितनी दफा हुआ है आपके साथ ऐसा, ये एक सवाल हो सकता है। और बताएं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, यानी डिलीवरी सिस्टम के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई। और ये हाउ इज द डिलीवरी सिस्टम, अगेन थोड़ा ब्रॉड सवाल है। सवाल आपका ये हो सकता है कि डिलीवरी करवाते हुए आपको, यानी ये दो सवाल हो सकते हैं। डिलीवरी ये का जो यानी जब भी ये जो डिलीवरी करते हुए आपको क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं आपके साथ, ये एक सवाल हो सकता है। और दूसरा हो सकता है इस डिलीवरी
करने का जो तरीका है इसके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, ये दूसरा सवाल हो सकता है। यस ठीक है, यानी आप बेसिकली उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मालूम कर सकते हैं और उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मालूम कर सकते हैं। ओके, सवाल अच्छे हैं और जवाब भी के अंदर भी तफसील यानी इनसाइट्स आ रही हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा और तफसील में जाया जाने की गुंजाइश मौजूद है। यानी हमारी जो आइडियल सिचुएशन ये है ना कि वो आपको इतना बता रहा हो कि आप बोले यार अच्छा रुक जाओ। सर वो काफ़ी बता रहे थे, मैंने तो उनको पूछा था ना, एग्जैक्ट सवाल जो पूछे थे वही बताया उनसे, उनको जवाब नहीं यानी उस सवालों के जवाब थोड़े और बताए ना कि और उनको क्या चाहिए, यानी या ये कि बेसिकली और उनके बिहेवियर्स अनकवर हो, या यानी अगर वो नहीं हो रहे तो आपको फॉलो अप क्वेश्चंस करके अनकवर करने हैं, और अगर कोई बोलने का शौकीन होता है तो वो पूरी तफसील और बताता है। उसामा बोल रहा है सर। उसामा क्या हो गया? उसामा बोल रहा है सर, ये उसका माइक को अनम्यूटेड है। जी मैं ओके ठीक है ठीक है। अच्छा, फर्रुख और लाइबा का बस मैं लास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे, बल्कि इनफैक्ट में से 6 मिनट के अंदर जितने कवर हो जाए देन वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी एट 45 4:45 आई सपोज। यस, अच्छा। When would you like to go to a restaurant? When do you like to go to a restaurant? If he's with friend or has company, he goes to the restaurant 10 times in a month or 2-3 times in a week. Why do you prefer to go to a restaurant rather than order food online? He likes the अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये बात अभी इस्टेब्लिश कहाँ से हुई कि ये रेस्टोरेंट जाना पसंद करता है? सर पहले मैंने इसको रेस्टोरेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। हाँ सर पहले मैंने उससे ना रेस्टोरेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो ऑर्डर भी करता है और रेस्टोरेंट में भी जाता है। वो इस नोट्स में कहाँ है? यानी आपने यहाँ पे ये लिखा है कि he goes to restaurant 10 times in a month, बट इधर यहाँ सर ऊपर इंट्रोडक्शन में सर लिखा हुआ है। श्योर, लेकिन ये बात अभी तक कहीं स्टैब्लिश नहीं हुई है कि वो एक को प्रेफर करता है ओवर द अदर। ये आपका सवाल अज्यूम कर रहा है डायरेक्टली, यानी पहले आपने ये सवाल करना है कि रेस्टोरेंट, going to a restaurant or ordering food online or getting food delivered to your house, which one is more preferable? वो बताएगा, देन उसमें जवाब आएगा, यानी उसमें फॉलो अप सवाल ये आएगा। Do you face any problems while dining in? If yes, mention your problems. He faces service issues. Sometimes there are too many people in a restaurant. It becomes difficult to get food in minimum time. It is time consuming. Okay. ठीक है, time consuming है और too many people in a restaurant. ठीक है. Have you ever used a restaurant app? KFC and McDonald's. Okay. KFC, which and why? KFC to discover new deals, menus, reviews, and make decision on what to order. He chooses KFC because less number of restaurants. Huh? KFC will only provide KFC, right? Yani McDonald's में भी सिर्फ McDonald's होगा, too many restaurants से क्या मुराद है? जी मतलब सर उसमें काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट आ जाते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हो जाती हैं, तो वो कह रहा था कि जब ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में से मेन्यू डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ओके अच्छा, ये इस इंटरव्यू की आपके रिकॉर्डिंग है? आपने यानी रिकॉर्डिंग अपलोड की है?
हेलो, फरूख आप कुछ कह रहे हैं तो म्यूट हो गए आप। आई एम ट्रेवलिंग, परवाज। तो anyways, but yeah, so these are यानी ये थोड़ी सी अनक्लियर है बातें कुछ ना। He likes the feature of categories. Each food category has its separate options that makes it easy to choose. Connectivity issue due to weather. अच्छा, weather की वजह से connectivity issues आते हैं। According, it must provide valid menu and categories of meals. Must have better UI. User should not be confused to make a decision. ये सवाल आप अगेन एक डिजाइनर का, यानी आप एक यूजर से बोल रहे हैं कि आप अपनी ऐप, मेरी ऐप तुम डिजाइन करके दो। थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड सवाल है, यानी आप यूजर से सोल्यूशन पूछ रहे हैं अबाउट रेस्टोरेंट मेन्यू scheduling. Would you like to suggest anything to improve it? नो सर, अक्सर यूजर को पता होता है एप्लीकेशन आपका क्या। आपकी आवाज बहुत कट रही है, सो रेस्टोरेंट मेन्यू scheduling से क्या मुराद है? सर यही मेन्यू का मसला, अगर उनको कोई है तो वो बता सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट मेन्यू scheduling तो नहीं हुआ वो? How to food, he's not allergic to food, but he doesn't like sauce and ketchup, so he used to tell them he doesn't want ketchup. While ordering food, he feels frustrated when it comes too late to deliver food due to weather, sometimes misplacement of order. Okay, is okay. अच्छा, अब देखें ये सवाल और ये सवाल एक ही सवाल है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10। नो सर, वो ऊपर वाले सिर्फ मेन्यू के बारे में था, नीचे वाला ओवरऑल ऐप के बारे में था। सॉरी, ये वाला सॉरी, यानी क्वेश्चन 5 जिसमें आप फीचर्स पूछ रहे हैं, इधर भी आप टेक्निकली फीचर्स ही पूछ रहे हैं लेकिन एक दूसरे अंदाज में। सो थोड़ा सा बहुत ही सिमिलर सवाल है ये। और जनरली वही फीडबैक जो बाकी सबको दिया है कि तफसील थोड़ी सी कम है इसके अंदर, एंड थोड़ी सी ज्यादा तफसील लाने की, निकालने की जरूरत है। अच्छा, एनीवेज,